तो इस मैच का जो टॉस का बॉस है वो साउंड सोल्यूशन, तो टॉस के बॉस रहे यहाँ पर आईटीसी जी। बिल्कुल वाइट का रूप में ये रन आते हुए पहला खाता खुला। हालांकि पहली गेंद, क्या बात है, बढ़िया यहाँ पर सिक्सर लगता हुआ धनेश द्वारा। बहुत ही करारा शॉट था यहाँ पर, बिल्कुल चाबुक शॉट जिसे कहा जाता है। 4 रन। बिल्कुल, अगर आपके पास 11 प्लेयर नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए चाहिए तो हम लोग कोई भी आ जाएगा। हमारे जो अंपायर है वो भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है। क्या बात है वहां पर, और एक बातों ही बातों में ये गौतम जी से ये बहुत ही बढ़िया कैच, हालांकि मुश्किल था। क्या बात है, बिल्कुल धनेश, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आईटीसी जी की टीम मानो मन बना के आई है कि ये मैच तो हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। है साला, कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है यहाँ पर। इस बीच मुर्तुजा की ये गेंद, और ये क्या बात है, ओह एक बार फिर हाथ में झटका। हालांकि इससे पहले भी मैच में देखा था हमने कि जब वहां पर कवर्स में फील्डिंग कर रहे थे तो उनके इसी तरह का हाथ में झटका आया था। लेकिन ये झटका उनके हाथ में नहीं आई, अपोजिट टीम को झटका दिया उन्होंने कॉटन बॉल पकड़ के। तो इस तरह से पहला विकेट गिरा। हल्के हाथों से कट किया और एक बार फिर अब होगा कड़ा मुकाबला। मुर्तुजा वैसे धनेश, देखने लायक, एक उंगलियों के जादूगर, एक बल्ले के जादूगर। यहां पर जीत किसकी होगी, लेकिन यहां पर 6 रन। हमारे अंपायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए, और ये 4 रन का इशारा आता हुआ। मानो देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की यहाँ पर बल्लेबाज ने स्वयं कह रहे हैं कि ये 4 रन होने चाहिए। नजदीकी मामला है, अंपायर तो सोच समझ कर ही फैसला देंगे, क्योंकि हमारे तीनों ही अंपायर काफी पैनी नजर बनाए हुए। और उनसे भी ज़्यादा पैनी नज़र बनाए हुए हमारे कैमरामैन यहाँ पर रोहित, जगदीश और हमारे ऑपरेटर सचिन,
पूरी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। अगर जरा सी भी गलती हो तो वहाँ पर एक्शन रिप्ले में आपको सबूत के साथ वहाँ पर पेश कर सकते हैं हमारे ऑपरेटर सचिन। और बढ़िया गेंद यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद थी। 23 रन हुआ है 2 ओवर समाप्त होने के बाद। कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है। तो अब धनेश जो कि ओपनर के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए हैं, उन्हें यहाँ पर अब एक्सीलेटर पे पैर दबाना होगा, रनों को तेजी से बढ़ाना होगा। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। दोनों ही हमारे जो गेंदबाज हैं, इससे पहले मुर्तुजा और अब कुतबू जी, बहुत ही बेहतरीन तजुर्बाकार पूरे तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस बार गेंद को करना चाहते थे पारला, गेंद गई कुरला और अंपायर ने वाइड करार दिया। और अब नए बल्लेबाज के रूप में है राजीव, जो कि एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज रूप के जाने जाते हैं। हल्के हाथों से खेला वहां पर और ये धनेश के रूप में विकेट गिर सकता था ही। पूरी जान जोखिम में डाल दी थी जैस ने वहां पर। नो बॉल का इशारा और बिल्कुल अब मौका है धनेश के पास इस फ्री हिट पर फायदा उठाने का। फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से। बढ़िया वहां पर फील्डिंग, केवल 1 रन मिला, कोई फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। 1 टू गो। उनतीस रन, 3 ओवर 29 रन। और अब ये पावर ओवर और 2 बेहतरीन बल्लेबाज यहां पर आईटीसीजी के क्रीज पर मौजूद है। गेम चेंजर जैसा कि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इस ओवर में अपनी टीम के लिए गेम चेंज कर पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा, देखते रहिए। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड का इशारा था वो अंपायर की तरफ से। बढ़िया शॉट यहां पर धनेश को। इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करोगे तो उसका परिणाम यही होगा। आगे प्रतीक भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक बार फिर वही एक्शन रिप्ले, शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क। इस बार गेंद की ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, तो 1 रन मिलेगा। हालांकि एक विकेट कीपर प्रणव वहां पे तैयार थे। इस बीच अपील हो रही है, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इसलिए अंपायर पर इसका कोई असर नहीं।
ओवर। कितना आया? 13 आया ना, 14 आया, 28। और पहले कितना था? कितना हुआ? 57, 57 रन, 4 ओवर 57 रन। समित गेंदबाजी के लिए आए हैं। हालांकि देखिए फील्डिंग की सजावट देखिए आप, क्या खूबसूरत सजावट है यहाँ पर। किस तरह से यहाँ पर फील्डिंग सजाई गई है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर पर यहाँ पर आर्मी के जवान खड़े हो, बिल्कुल इस तरह से फील्डिंग सजाई हुई है बिल्कुल। यहाँ पर जो ये दो बल्लेबाज है ये भी जाबाजों से कम नहीं है। बढ़िया शॉट था यहाँ पर, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी, थोड़ा सा क्रॉस चला गया, वरना ये 6 रन हो सकते थे। यही अनोखा अंदाज है राजीव का बल्लेबाजी करने का, सॉफ्ट हाथों से खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है, और गेंद चली जाती है 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया शॉट यहाँ पर, और धनेश का तो ये अपना ही अलग ही अंदाज है यहाँ पर। एब्सोल्यूट। और धनेश की यहां पर हाफ सेंचुरी पूरी हुई, तालियां होनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। धनेश जो कि ओपनर के रूप में आए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पूरे कर लिए हैं। अब जयेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। 73 हुआ स्कोर। मालूम ही नहीं पड़ता ये ऐसा है। राजीव का जो खेलने का तरीका है वो अनोखा अंदाज है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हाथों से खेलते हैं गेंद को। ये देखिए बिल्कुल, और यहां पर राकेश ने कोई गलती नहीं की, वहां राजीव जैसे बल्लेबाज की ये विकेट थी, इंची विकेट आती हुई। 73। और धनेश बिल्कुल जब बल्लेबाजी करते हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हैं, कितनी गेंदें बची हैं, कौन गेंदबाज बचा है, इसके बाद क्या नाम है उसका? हाँ? समित ना? समित तैयार है। ओह, यहां पर हालांकि धनेश ने पहले ही उन्हें समझाया था कि इसके बाद उनके पास गेंदबाज नहीं है आखिरी ओवर डालने के लिए, ये ओवर संभाले, लेकिन ललचाई हुई गेंद थी। और समित ने पिछले ओवर में बहुत ही शानदार, पिछले मैच में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, इसलिए यहां पर यह विकेट आता हुआ। हालांकि टीम हैट्रिक हो चुकी है, गेंदबाज की हैट्रिक नहीं हुई, लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेटें गिर गई।
कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर। बढ़िया शॉट मारा था यहां पर धनिश ने, लेकिन गेंद की ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, इसलिए। ऊंचा शॉट मारो ना। बढ़िया, यहां पर धनेश ने देखा, आखिरी मौके पर देखा वहां खिलाड़ी नहीं है और गेंद को प्लेस किया, और एक रन जो चाहते थे वो उनकी तमन्ना पूरी हुई। स्कोर हुआ 1 रन आया इस ओवर में। बढ़िया ओवर हो सकता है, तालियां होनी चाहिए जैस के लिए। बढ़िया ओवर यहां पर, जब क्रीज पर राजीव और धनेश जैसे बल्लेबाज हो और केवल 1 रन आप ओवर में देते हो तो उस ओवर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। और 3 विकेट भी मिली, हालांकि 1 रन आउट 2 रन आउट के रूप में मिली, 1 रन आउट और 2 विकेटें मिली, तो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है इस ओवर को। रनों की जो रफ्तार थी उस पर ब्रेक लगाने का काम किया यहां पर। हालांकि भरत भी एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर यहां पर धनेश अपने पूरे अबोताब के साथ बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद है। हिरेन जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, जब आपके सामने वाला बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाज हो तो इंसान थोड़ा सा अब प्रतीक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि पिछले मैच में देखा था कि प्रतीक ने आते के साथ ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। क्या यहां पर ऐसा कुछ कर पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। इसको 76 हुआ है, 76 रन। पूरी तरह से यहां पर धनेश के लिए जाल बिछाया गया है, लेकिन जब धनेश अपने लय में होते हैं तो उन्हें किसी खिलाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, लेकिन यहां पर ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद। मैंने आपसे कहा ना कि चाहे आप कितनी फील्डिंग सजा लो, जब धनेश को अगर शॉट खेलना है तो किसी खिलाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 हो या 111। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर ये इस तरह की गेंदें अगर आप धनेश जैसे बल्लेबाज को करोगे तो उसका नतीजा यही होगा, शॉट तक कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। एटी एट। हालांकि प्रतीक में भी काफी दमखम है। हमने देखा कि पिछले मुकाबलों में उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है और वो भी रन बना सकते हैं, लेकिन उनके सामने है सागर। गेंदबाजी 6 विकेट।
88। 6 गेंदें बची है प्रतीक के सामने, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है धनेश। मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रतीक को आप कम में मत लो, हल्के में मत लो भाई। अपने को भी हल्के में नहीं लेने का भाई, प्रतीक में भी काफी दम है और दिखा दिया यहां पर उन्होंने। नाइन्टी 93 हुआ है स्कोर, 93 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े वहां पर। बॉल में 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आता उभं राहा ना तिथे मारा। क्या नाम है? पलट मेरी जान। दिवांग। अब दिवांग आए हैं नए बल्लेबाज, हालांकि पिछली मैच में भी वो केवल रन आउट ही हो गए थे। और अब सागर। और बढ़िया यहां पर एंटरटेनमेंट हो रहा है दर्शकों का। हालांकि ये रन हो सकता था। मानो ऐसा लग रहा है रन आउट मिलता है, रन आउट है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे भाग मिका भाग, भाग मिका भाग, भाग 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 भाग। अगर देखा जाए तो धनेश ने 4 बल्लेबाजों की बलि चढ़ाई है। 4 बल्लेबाजों को भाग 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 मिका भाग 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 भाग, और 4 विकेटें गिरा दी उन्होंने। રન થઈ ગયો, રન આપણો થઈ ગયો પૂરો, કઈ બી થયો આપણો, બેટલા લાગે ના લાગે આપણો રન પૂરો થઈ ગયો। હા उस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी की थी प्रतीक ने, तो कहीं ना कहीं उस तरह की बल्लेबाजी शुरुआत दिलानी होगी अपनी टीम को, अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। तो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है दिवांग ने, और प्रतीक
और कुतुब दो सलामी जोड़ी के रूप में पाल इंडिया के ये बल्लेबाज आईटीसीजी ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित अपने 8 ओवरों में 99 रन बनाए और लक्ष्य रखा यहाँ पर पूरे 100, न कम न ज्यादा। और प्रतीक जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, अगर पावर ओवर तक वो खेल गए तो कहीं ना कहीं मैच का पासा पलट सकते हैं। प्रतीक तैयार है, दिवांग का बढ़िया गेंद यहां पर। इतनी खूबसूरत तरीके से पहली गेंद को प्लेस किया था प्रतीक ने, ऐसा लग रहा था कि तूफान आने से पहले की खामोशी है, लेकिन केवल 1 रन लिया, छोर बदला और अब कुतुब को स्ट्राइक दी है। कहीं ना कहीं क्या बात है, ऐन मौके तक देखा कुतुब ने उस गेंद को और हल्के हाथों से, बिल्कुल मखमली कट जिसे कहा जाता है, हल्के हाथों से प्लेस किया और 1 रन ले लिया। स्कोर हो गया है 2 रन। जीत के लिए 100 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया गेंद यहां पर, क्या बात है, दिवांग ने पूरी तरह से बांध रखा है प्रतीक को। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते आप। ओ क्या बात है, शाहरुख खान की उस पिक्चर की याद आती है, मैं हूं ना, तो धनेश है ना वहां पर। बिल्कुल 6 रन थे यहां पर, 6 रन बचाए अपनी टीम के लिए धनेश ने। एक बार फिर फुल टॉस यहां पर और ये ओवर समाप्त हुआ दिवांग का। बढ़िया ओवर, केवल 2 रन दिए। तालियां होनी चाहिए दिवांग के इस ओवर के लिए। प्रतीक जैसे बल्लेबाज को बांध रखा था उन्होंने। हालांकि वहां पर कहीं ना कहीं धनेश का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब उन्होंने एक चौका और एक छक्का हो सकता था, उस बेहतरीन फील्डिंग द्वारा उसे डॉट बॉल में तब्दील किया। लिनोवा ब्लू कम प्रेजेंट ACPL सीजन 6। कौस्तुभ, बिल्कुल ये फारसी और अरबी नाम होते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं ये नाम पुकारना। राजू अपने ओवर की अगली गेंद। हालांकि शॉट तो अच्छे खेल रहे हैं प्रतीक, लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, जगह नहीं बना पा रहे हैं स्कोर के लिए। ये भी गेंद अच्छी गेंद थी और ये रन आउट। ज्यादा ही जोश में वहां पर हिरेन। ओहो, बढ़िया ओवर घटता हुआ अब तक का ये। नो बॉल और अब मौका है प्रतीक के पास यहां पर खुलकर शॉट लगाने का। कहीं ना कहीं फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ मौका मिला है प्रतीक को। सात रन हुआ है, 7 अप। पूरी तरह से बांध रखा है। जब 100 रनों का पीछा करने उतरी टीम और 2 ओवर में केवल 7 रन हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कसावट भरी गेंदबाजी हो रही यहां पर आईटीसीजी गेम चेंजर की तरफ से।
और नए गेंदबाज के रूप में आए श्रीपाल। ये शॉट था कड़क, 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। आप प्रतीक जैसे बल्लेबाज को ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते और उसी का नमूना दिया यहां पर। ओहो क्या बात है, बहुत ही बड़ी विकेट कही जा सकती है श्रीपाल द्वारा ये ली गई प्रतीक की, और वो भी उन्होंने साफ बोल्ड किया है वहां पर। एनजी विकेट आती हुई और बहुत बड़ी विकेट। हालांकि उसके बाद भी उनके पास काफी बल्लेबाज है, लेकिन अगर प्रतीक क्रीज पर मौजूद रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। हालांकि अपनी लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो शॉट अच्छे खेल रहे थे लेकिन जगह नहीं बना पा रहे थे। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं समित। श्रीपाल अपने ओवर की अगली गेंद। पूरी तरह से जोश बढ़ाते हुए श्रीपाल का हल्के हाथों से खेला वहां पर। इस बीच फुल टॉस गेंद थी लेकिन कोई फायदा नहीं, ऊंचाई ज्यादा थी लंबाई कम, केवल 1 रन मिलेगा। और बढ़िया ओवर अब तक कहा जा सकता है। हालांकि एक छक्का जरूर पड़ा था, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। हालांकि छह रनों का इशारा अंपायर की तरफ से। क्या बढ़िया शॉट यहां पर, बिल्कुल इसे कहते हैं कम ताकत और ज्यादा परिणाम। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट लेकिन सही निशाने पर पहुंचा। 23 रन हुआ है 3 ओवर समाप्त होने के बाद, और अब ये पावर ओवर आया है यहां पर कहीं ना कहीं। मैच का जो निर्णायकजनक या जो फैसला होगा वो इस ओवर में। अब धनेश आए हैं, सबसे बेहतरीन गेंदबाज को चौथा ओवर दिया जाता है, तो धनेश जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए अपील हो रही है, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा, इसलिए अंपायर के फैसले पर किसी भी खिलाड़ी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अंपायर काफी तजुर्बेकार अंपायर हैं, काफी सूझबूझ के साथ सोच समझकर फैसला देते हैं, कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं देते। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राकेश। बिल्कुल उन्होंने अपनी पैनी नजर से देखा, आवाज भी आई थी लेकिन हल्की आवाज आई थी, तो उन्होंने अपने डॉट को क्लियर किया और उसके बाद आउट करार दिया धनेश, जो कि पूरी तरह से छाए हुए हैं। इससे पहले अर्धशतक से ज्यादा की पारी खेली उन्होंने।
धनेश अपने ओवर की अगली गेंद, अब तक कोई रन नहीं दिया अपने इस ओवर में और एक विकेट हासिल कर चुके हैं। वाइट का इशारा, और जैसे ही हमने कहा कि कोई रन नहीं दिया, ये लो, ना दिवाली ना क्रिसमस ना दशहरा, ये लो बोनस, 1 रन। हल्के हाथों से खेला वहां पर राकेश ने, 1 रन लिया और अब तक केवल 2 रन दिए हैं धनेश ने अपने इस ओवर में। 2-2 को है, एक वाइट दिया आपने। बढ़िया गेंद यहां पर, क्या बढ़िया ओवर चलता हुआ धनेश का, पहले ही 5 रन माइनस चल रहे हैं इस ओवर में। हालांकि 5 माइनस करने के बाद केवल 1 रन आएगा इस ओवर में। यहां पर इस ओवर में केवल 1 रन आएगा, स्कोर बता रहे हैं माइनस करके। 6 रन बने और 5 माइनस होंगे, 3 रन बने थे। यस सर, इससे पहले 23 रन था, 1 रन प्लस करेंगे तो 24 हो गया। तो पूरी तरह से यहां पर आईटीसीजी की टीम अपना सिकंजा कसते हुए इस मैच पर पूरी तरह से भारी पड़ते हुए, और कहीं ना कहीं अब समित गेंदबाजी के लिए शायद आ रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। नहीं, यहां पर कुछ आपसी मीटिंग के बाद गेंदबाज को चेंज किया है और वहां किरण को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है। किरण भी बहुत बढ़िया पहली मैच में तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने, अच्छे गेंदबाज हैं, और जब ऐसा मौका हो तो मौके पे फायदा क्यों ना उठाया जाए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। डेड बॉल का इशारा आता हुआ, हालांकि गेंद बहुत बढ़िया थी वहां पर, लेकिन अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ। एक बार फिर किरण, लेकिन राकेश जो कि बढ़िया बल्लेबाज हैं, ये देखिए जैसे ही हमने कहा कि बढ़िया बल्लेबाज है, राकेश ने उसका नमूना यहां पर दिखाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया यहां पर। वो मेरे जवान पे ही नहीं आ रहा। क्या बात है, प्रतीक द्वारा बढ़िया फील्डिंग वहां पर। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। और इस बार ई कैप चौका आता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से, गेंद करना चाहते थे पारला, गेंद गई कुरला, और वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। ओहो, अच्छी डाइव लगाई थी वहां पर, लेकिन ई कैप चौके को नहीं रोक पाए। ओवर समाप्त हुआ, 42 है, 42 रन। 5 ओवर समाप्त होने के बाद 42 रन है।
18 गेंदे 58 रन, जीत का समीकरण इस तरह का बनता हुआ। इस बीच हालांकि बढ़िया शॉट था वहां पर, लेकिन आज किस्मत की देवी थोड़ी रूठी हुई नजर आती हुई पाल इंडिया की। ओहो, ये गेंद लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से कट किया था। फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, डॉट बॉल आती हुई। गेंद की ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, केवल 1 रन मिला। बढ़िया वहां पर जज करते हुए तीनों ही खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, चाहे वो राजीव हो, धनेश हो या और तीनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ई कैप चौका आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 49। 51 रन और चाहिए। अभी 12 गेंदे 51 रन, जीत का समीकरण। कहीं ना कहीं राकेश को अब 5वें गेयर में बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी का यहां करनी होगी राकेश को, अगर अपनी टीम को जितानी है तो। स्कोर हो गया 55 रन। पहली गेंद पर शानदार छक्का। 56 4 था, चौका आया था, ठीक है। 53 हुआ और अब ये बढ़िया गेंद वहां पर। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। बढ़िया यहां पर 6 रनों का इशारा। ओवर समाप्त हुआ। कितना हुआ स्कोर? 61 रन हुआ है स्कोर। 61, 61 रन। कीपर चेंज यहां पर आवाज दे रहे हैं प्रतीक। थर्टी 39 चाहिए यहां पर। अगर 6 छक्के भी लगते हैं तो भी 3 रन माइनस रह जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है वहां पर फील्डिंग। ये पहला 6 तो रोक दिया वहां पर राजीव ने। दूसरा 6 हो सकता था अगर ये पहला 6 मिल जाता तो। अभी भी मौका बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है राकेश जी, बहुत ही बढ़िया। यहां पर लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सर आते हुए। अब 2 गेंदें बची हैं।
हालांकि कौतुब जो कि ओपनर के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, अभी तक नॉट आउट है और ये आखिरी गेंद खेल रहे हैं वो। ओहो क्या बात है प्रतीक भाई, वेरी वेल डन, क्या बढ़िया डाइव लगाई वहां पर। मानो अगर यूट्यूब पर धोनी देख रहे होंगे तो वो भी शर्मा जाएंगे। अरे भाई